हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। इट्स अली हसन और ये हमारी एक और वीडियो है जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड हाउ टू एनालाइज देम। एक्चुअली इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स द टेक्निकल एनालिसिस जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम फ्रॉम लाइक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस पढ़ी थी कि वो क्या होती हैं और उससे हम किस तरह एनालाइज करते हैं। तो कैंडलस्टिक स्टडी आज हम करेंगे और उससे फाइनल देखेंगे कि यार हमें किस तरह मार्केट की ट्रेंड का पता लगेगा। ठीक है, तो दे आर टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स कैंडल्स। और ये आपको पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये रेड और ग्रीन कैंडल्स क्या होती हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो दिस ब्लैक वन इज रेड वन एंड दिस वाइट वन इज ग्रीन वन। ओके, सो ये मुझे एक पीडीएफ फाइल मिली है तो उसमें इसी तरह रिप्रेजेंट किया गया है। सो प्लीज कंसिडर दिस ब्लैक वन एज रेड वन एंड दिस वाइट वन एज ग्रीन वन। ओके, सो ग्रीन वन क्या होता है कि वो ग्रीन वन बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये है कि लोअर प्राइस से हाई प्राइस मार्केट अपवर्ड जाती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, सही है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है। दिस इज ये अगर लेट सपोज वन था तो ये टू है, यानी मार्केट अपवर्ड गई है, मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, दिस वन इज रेड वन। रेड वन में क्या होता है, मार्केट की प्राइस ऊपर होती है तो वो नीचे आती है। तो अगर आप लोग देखेंगे दिस इज ओपनिंग फ्रॉम हेयर, ये इसकी हाई प्राइस होती है और ये सबसे लो प्राइस पे हिट करके यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, सो एक कैंडल की बॉडी लाइक एक कैंडल में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको ग्रीन कैंडल का पता लग गया, आपको रेड कैंडल का पता लग गया। कैंडल होता क्या है, कैंडल में क्या चीजें होती हैं। दिस पार्ट ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट्स बॉडी, दिस पार्ट ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट आपका शेडो भी कहते हैं और इसे विक भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी कैंडल बॉडी कैंडल की जितनी लाइक बॉडी जो रिप्रेजेंट करती है वो पावर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बियर्स पावर में है। अगर विक बड़ी होगी, अगर वो या लेट सपोज अगर ये वाली विक बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बुलिश लोग ज्यादा हैं। ठीक है, लाइक वो मार्केट को ऊपर उठाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये वाली विक बड़ी होगी तो इसमें ये मतलब है कि मार्केट में बियर्स ज्यादा है, वो मार्केट की प्राइस को कम कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिफोर लाइक going into a types of um, candles candle types, let me just tell you about psychology of market. देखें, एक्चुअली हर चीज़ टेक्निकल एनालिसिस नहीं होती, हर चीज़ मार्केट का ये नहीं होता कि भाई कैंडल से हम स्टडी कर लेते हैं। एक मार्केट को कौन चला रहे हैं, एक मार्केट को चला रहे हैं पीछे लोग। ठीक है, आप लोगों ने लोगों के माइंडसेट के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करना होता है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में आपको या फिर लॉन्ग टर्म में आपको जो है कैंडल्स आपको बड़ा कुछ बता देती हैं। ठीक है, बट एट द एंड मार्केट का जो है बिहेवियर होता है वो लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों से रिप्रेजेंट लाइक लोगों की बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट रिसेंट डिप जो आई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है 50K से नीचे नहीं जाएगी, बीटीसी जो है वो 50K से नीचे नहीं जाएगा। और आप लोगों ने देखा था कि बीटीसी 50K से नहीं जा रहा था। वो तो एक अनसर्टन न्यूज़ थी, एक फॉल्स न्यूज़ थी जिसमें कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी बैन होगी है तुर्की वगैरह में, और जो भी था उस तरह का सिस्टम था। इंडिया वगैरह का भी कोई सीन आया था, तो उस वजह से मार्केट डिप की थी। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर ये 50K ब्रीच करता है तो ये 46K के अराउंड रिवॉल्व करेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। और आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा भी था कि भाई 38K जाएगा, 43K जाएगा, 28K का इतना इवन के आया था, 25K का आया था। बट मैंने अपडेट देता रहा था अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में और अपने लोगों को अपडेट करता रहा था कि बीटीसी वॉन्ट गो बिलो आपका 46 से 47K, और लोगों ने देखा भी था कि ऐसा ही हुआ था। सही है, तो अब ये सीन है कि वो मुझे किस तरह पता था। ठीक है, कि यार लाइक मैंने किस तरह अंदाजा लगाया था। मैंने एक एनालिसिस भी होता है, टेक्निकल एनालिसिस, एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगा। साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखें, जब अराउंड बीटीसी 50K आता है क्या होता है, लोग बाय करते हैं। जो लोगों को पता होता है कि यार 50K से नीचे नहीं जाना। हर किसी का होता है कि बीटीसी लोअर आ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे बाय करते हैं और वो ऊपर चला जाता है। बट
जब 50K से नीचे आएगा लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाता है, वो कहते हैं ये तो अब नीचे जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट 50K से जब भी नीचे आएगा वो डायरेक्ट 47K 48K के ऊपर जाएगा, 49K पे कभी हिट करके वापस नहीं आएगा। ऐसा ही होता है हमेशा, जब भी आपने नोट किया हो। तो वो क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है, लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, 50K पे लोग पैनिक बाइंग करते हैं, तो आप ये समझ लें, सही है। और वो बाइंग रेंज होती है। तो आपने हमेशा एनालिसिस के साथ साथ साइकोलॉजिकल बिहेवियर को भी समझना होता है कि एक लोग ट्रेडर्स किस, लाइक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बट जो लोग नॉर्मल होते हैं, हम जैसे लोग, तो वो इस चीज़ को नहीं समझते, तो इस चीज़ को अकाउंट में लाना चाहिए, सही है। ओके, अब हम चलते हैं एनालिसिस। अब साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपने पता लग गया, अब टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक स्टडी को हम देखते हैं, सही है। अच्छा, अब ये टाइप ऑफ स्टडी है वाइट कैंडलस्टिक, ये आपको मैंने बता दिया, ये ठीक है। एक डोजी फ्लाई होता है, डोजी फ्लाई, लॉन्ग लेग डोजी, लॉन्ग लोअर शेडो, लॉन्ग अपर शेडो, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और ये मरबोना वाइट, और मरबोजो ब्लैक, मरबोजो वाइट, एंड स्पिनिंग टॉप वाइट एंड स्पिनिंग टॉप ब्लैक। तो इस चीज़ सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मरबोजो वाइट है, मरबोजो ब्लैक है, डोजी है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है, और हैमर है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी है, सही है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा, अब देखें ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि यार मार्केट में, अब साइकोलॉजिकली क्या देखें, मार्केट में क्या है कि बुलिश बिहेवियर है, जो बुल्स है वो पावर में है, वो मार्केट को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, और वो मार्केट क्या है, ऊपर जाएगी, क्योंकि पावर किसके पास है, पावर बुलर्स के पास है। तो आप जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी देखेंगे, आप उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि देखें जो क्लोजिंग है वो ऊपर हो रही है, बुलिश बिहेवियर है मार्केट में, बुल्स स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, कहीं पे भी देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, ये देखें यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी है, यहाँ पे जब आपने देखेंगी मार्केट इवेंचुअली पहले भी थोड़ी सी ऊपर गई है, लेकिन बाद में भी ऊपर अपवर्ड गई है, लेकिन अगर आप इससे इर्द गिर्द देखते हैं तो वो मार्केट ऊपर गई है फॉर अ टाइमिंग, ठीक है। अगर आप देखें कहीं और पे ड्रैगन फ्लाई डोजी आता है, किसी और पे जहाँ पे क्लियरली मेंशन हो ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेट्स सी, ड्रैगन फ्लाई डोजी कहीं और पे भी आया हो, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी की कई और मिसालें मैं देख रहा हूँ, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ऐसा होता है, सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू नहीं, बल्कि मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी मुझे कहीं नज़र फिलहाल नहीं आ रहा किसी और एग्जांपल में। ओके, सो या ओके, सो वो एक ही ऐसा था, वो ड्रैगन फ्लाई डोजी की मैंने कई और मिसालें देख रहा था, बट मुझे नज़र नहीं आया कहीं पे। किसी और जगह पे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कोई और मिसाल नहीं मिल रही, बट यही होता है, आपने जाके अपनी मार्केट में देख भी लेना है, किसी भी आप मार्केट में वो कर लेंगे। तो स्टॉक की मार्केट है, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसी पीडीएफ के थ्रू बताना चाह रहा था। लेकिन ये है कि किसी और आपने मार्केट में जाना है किसी भी ग्राफ पे, और वो आपने देख लेना है। देखिए देखिए देखिए, ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, फॉर द टाइमिंग मार्केट ओपन ऊपर गई है, ये आपको स्कैल्पिंग वगैरह में भी बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। और वो होता है, यहाँ से देखें ड्रैगन फ्लाई डोजी है, कहाँ गई ये, सही है, फॉर द टाइमिंग अपवर्ड गई है, तो उसके लाइक
साइडवेज थी बट देन इट फाइनली वेंट अपवर्ड। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी में ये होता है कि मार्केट उसके अराउंड ऊपर ही जाती है, जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट उसकी कैंडल ही ऊपर हो। एक दो कैंडल्स के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये भी हल्का फुल्का ड्रैगन फ्लाई डोजी से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट परफेक्टली ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है। बट आपने यही समझना है कि देखिए मार्केट में बुल्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सही है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में बुल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो मार्केट को अपवर्ड लेके जा रहे हैं। सही है, तो एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद आप मार्केट को अपवर्ड ही देखेंगे। ये देखें, ये भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। सही है, ओके। सो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई हमारे पास। अब ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ग्रेवस्टोन में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई के पास। ग्रेवस्टोन में क्या है कि आपने देखना है कि मार्केट में बियरिश ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट डाउनवर्ड जाएगी, इसके बाद इवेंचुअली शायद फॉर अ टाइम बिंग उसके बाद नीचे से थोड़ी सी ऊपर जाए, बट इवेंचुअली उसने नीचे जाना है। मैं आई एम डैम श्योर, अभी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इसमें क्या है कि बुल्स बियर्स स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, जबकि बियर्स के पास बुलर्स के पास कोई पावर नहीं है। ये देखें, ये एक एग्जांपल दी हुई है जिसके बाद इवेंचुअली कितनी डाउनफॉल गई है। ठीक है, आप देख रहे हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बाद। मैं देखता हूँ कोई एक और एग्जांपल भी हो जाए। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी देखें, फॉर अ टाइमिंग ऊपर गई है, बट उसके बाद ये है कि जब आप इस कैंडल स्टडी को देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि यार मार्केट की उसके बाद डाउनवर्ड जाने लगी है। ठीक है, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ग्रेवस्टोन डोजी एक ये है। सही है, जोर अब देखें यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी है। अब यहाँ पे देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि 100% परफेक्टली ऐसा होता है, ज़रूरी कभी नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ मार्केट बिहेवियर, कोई भी इफेक्ट हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ग्रेवस्टोन डोजी है। अब आप तो ये कहेंगे कि यार इवेंचुअली इसको नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आफ्टर टाइम बिंग ये नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे देखें ग्रेवस्टोन डोजी के बाद ये फॉर टाइमिंग ऊपर गया, बट इवेंचुअली वो नीचे आया। यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी के बाद वो ऊपर गया, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वो नीचे आया। तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल ही नीचे जाएगी। ठीक है, तो आप ये हमेशा नहीं कह सकते कि वो नीचे ही जाएगी। बट ये है कि एक आपको लॉन्ग टर्म में फॉर थोड़े टाइम बीइंग के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है। सही है, एबनॉर्मल और एबनॉर्मेलिटीज हर वक्त एग्जिस्ट करती हैं। सही है, ये डोजी में ये होता है कि जो सिंपल डोजी है या फिर लॉन्ग लेग डोजी है, इसमें मार्केट रिप्रेजेंट करती है कि साइड वेज है, लाइक अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। ये परफेक्टली, अब ये पूरा एक साइकिल रिप्रेजेंट नहीं किया गया। मैं देखता हूँ कि कहीं पे साइकिल हो, वहाँ पे रिप्रेजेंट हो के मार्केट अप एंड डाउन जाती है कि नहीं। यहाँ पे ये एग्जैक्ट वो नहीं है, डोजी नहीं है जो यहाँ पे डोजी स्टार के तौर पे जो एग्जैक्ट डोजी स्टार्ट हो, लॉन्ग लेग डोजी। अब ये देखें, यहाँ पे अप गई और यहाँ पे डाउन अप डाउन, ये साइड बेस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें, अप, यहाँ से अप गया फिर डाउन, और यहाँ से पीछे अप था और डाउन। ठीक है, ये देखें, यहाँ से डाउन, ये अप आया डाउन, साइड भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डोजी स्टार। आई एम नॉट अगेंस्ट से कि परफेक्टली ऐसा होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, और हाँ, साइड वेज मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखेंगे, डाउन था, ये अपवर्ड है, और यहाँ से अप आया और यहाँ से लाइक डाउन अप डाउन, इसको आगे डाउन जाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा साइकिल इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया। अच्छा, ये देखें, यहाँ से अप आया, ये ड्रैग लॉन्ग लेग आया और उसके बाद फिर डाउन गया। तो इस तरह का चक्कर होता है। ठीक है, उसके बाद ये है कि हमारे पास हो गई डोजी, हो गई लॉन्ग लेग डोजी, हो गई ड्रैगन फ्लाई, हो गया। अब आते हैं हैमर पे। हैमर पे ये है कि हैमर पे ये रिप्रेजेंट करता है कि यार लेट्स सपोज अगर अपवर्ड हैमर हो, कहीं आए हैमर, ये इसमें ये है कि देखें, वो जो मार्क बियर्स हैं, बुलर्स हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बियर्स भी अपना प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अब ये हैमर आया, अब ये बुलर बुल्स ने जोर लगाया था, उसके बाद क्या बियरर्स भी आए। ठीक है, बियरर्स ने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद इन्वर्ट हो जाती है मार्केट। ठीक है, ये भी इन्वर्ट का रिप्रेजेंट करती है, लाइक बुलर्स का प्रेशर था, बट देन बियरर्स भी आ गए। जब बियरर्स आए तो अगला स्टेप क्या होगा कि बियरर्स डोमिनेंट हो जाएंगे और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा।
अब इन्वर्टेड में ये होना चाहिए कि बुलर्स ऊपर में आएंगे, तो नेक्स्ट कैंडल ये होगी कि बुलर्स ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि देखें बीयर्स स्ट्रॉन्ग थे लेकिन बुलर्स भी आए, मार्केट में एंट्री की, तो फॉर द टाइमिंग अप किया, लेकिन इवेंचुअली भी अप जाएगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, ठीक है। तो इस तरह का चक्कर होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा, अब यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ से अप आया, यहाँ से एक स्टेप डाउन गया, लेकिन फिर दोबारा अप चला गया, सही है। तो एक कैंडल का इफेक्ट दूसरी कैंडल बनी और दूसरी कैंडल का इफेक्ट ऊपर चली गई। तो अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूँगा कि ये 100% इसी तरह होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल स्टडी को फॉलो करे, बट ये होता है कि मैनी टाइम्स इट फॉलोज दैट एंड, ठीक है, और इस तरह का चक्कर होता है। और आई होप कि आपकी ये सेंस बन रही होगी। आई एम नॉट सेइंग अगेन कि ये 100% ऐसा होता है, बट मैं ये कहूँगा कि मैनी टाइम्स और इन लॉन्ग टर्म इट फॉलोज दैट। इन लॉन्ग टर्म लाइक टाइम ऑफ स्पैम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम स्पैम में, अगर लेट सपोज अगर आप एक टाइम के लिए कर रहे हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म जो है 1 मिनट का ग्राफ देख रहे हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म 1 आवर हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। तो इस तरह का मैं चक्कर कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा ये मरबूजा वाइट, मरबूजो ब्लैक, ठीक है, मरबूजो वाइट। अच्छा मरबूजो वाइट का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास मार्केट आई, मार्केट में बुलर्स ही है, लाइक उन्होंने बियर्स को आने ही नहीं दिया, जबकि मरबूजो ब्लैक में ये है कि बियर्स स्ट्रॉन्ग है, बुलर्स आने ही आ ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि मार्केट जो होगी वो अपवर्ड जाएगी, और इसके बाद क्या होगा कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड आएगी। तो लेट्स सी एक एग्जाम्पल देखते हैं कहीं पे, बल्कि इधर ही देख लेते हैं कहीं पे, ठीक है, कहीं पे अच्छी एग्जांपल आ जाए। अब ये देखें मार्केट इसके बाद क्या हुई, अपवर्ड गई, मरबूजो वाइट है, मरबूजो ब्लैक, अब देखें मरबूजो ब्लैक के बाद मार्केट डाउनवर्ड गई, तो ये यूजली लोग स्कैल्पिंग वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। मरबूजो ब्लैक मार्केट, अब देखें मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड नहीं गई, जरूरी नहीं है 100% कि ऐसा ही हो, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें मरबूजो ब्लैक है, उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड गई, तो इस तरह का चक्कर है, सही है। ओके सो मरबूजो ब्लैक, ये देखिए मरबूजो ब्लैक यहाँ पे है और इसके बाद मार्केट डाउनवर्ड गई है, और ये देखिए लगातार मरबूजो ब्लैक है, इसका मतलब है कि डिप आया है भाई, भागो, सही है। अच्छा देखें, अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैंडल्स बता दिए और जो हम प्रोमिनेंट कैंडल्स यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिए कौन से हैं। अब मेरा मकसद ये नहीं था कि भाई मैं आपको बता देता कि भाई ये एक डॉजी फ्लाई है और एक पर्टिकुलर मार्केट का बता देता, एक पर्टिकुलर कैंडल की ट्रेंड बता देता कि यार ये देखें ये होता है, ये होता है। यार मैंने आपके सामने रियलिस्टिक चीज़ बताई है कि यार देखें ज़रूरी नहीं है कि ये 100% ही फॉलो हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही ट्रू हो। मार्केट में अब नॉर्मलिटी आती है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो कैंडल्स का हम एनालिसिस करते हैं इसी कैंडल्स के थ्रू मार्केट हमेशा उसी कैंडल्स के थ्रू बिहेव करेगी, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं और मैंने आपके सामने बताई भी है एबनॉर्मलिटीज़ के, जहाँ पे लेट सपोज अगर मरबूजो ब्लैक था उसके बाद मार्केट अगर डिप करनी चाहिए थी लेकिन वो मार्केट डिप नहीं हुई, वो अप गई, ठीक है। मरबूजो वाइट है, मार्केट को अप जाना चाहिए था लेकिन मार्केट डिप की चली गई। तो ऐसी चीज़ें भी ओकेजन्स भी आते हैं, और मेरा मकसद आपको ये नहीं है कि मैं आपको कोई लैक ऑफ नॉलेज और या फिर मैं आपके सामने सिर्फ एक परफेक्ट सिचुएशन ही सब बताता रहूं और आपको जब अप्लाई करने लगो तो आप उसी पे टोटली रिलाई करो और मार्केट में लॉस कर जाओ, ठीक है। इट्स वन स्टडी, इट्स वन इंडिकेटर। मार्केट में आप बहुत से इंडिकेटर्स यूज करते हो, ट्रिपल एम है, एम कैड है, बाकी भी काफ़ी हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्कैल्पिंग वगैरह में और लॉन्ग टर्म एनालिसिस में। तो आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि कैंडल स्टडीज, और जो हम कहते हैं कि ये कैंडल इधर कुछ क्लोज होनी चाहिए, यूजली आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम कहते हैं कि बीटीसी की कैंडल्स अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गई तो ये मार्केट का बुलिश बिहेवियर शो करेगा, अगर ये करेंगे तो मार्केट का बेरिश बिहेवियर शो करेगा, और कभी कभार वो एनालिसिस गलत भी साबित होता है। तो हम वो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, हमेशा ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। आपको हमेशा इसके साथ 100% स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए।
हाँ, आइडियल सिचुएशन में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मार्केट है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी आती है। आपको उस चीज़ को भी माइंड में रखना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी प्लेज अ मोर वाइटल रोल देन दिस टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें भी अपने माइंड में रखनी है, ठीक है? और मैं हमेशा आपको लैक ऑफ नॉलेज या फिर आपको आइडियल सिचुएशन में बता के, सिचुएशन में रख के ये आपको हमेशा क्लियरली लैक ऑफ वो है लाइक आइडियल सिचुएशन में नहीं रखना चाहता। मैं आपको एक्चुअल मार्केट का बिहेवियर समझाना चाहता हूँ, एक्चुअल ट्रेडिंग स्टाइल समझाना चाहता हूँ, ठीक है? एंड इन कमिंग वीडियोस मेरा मकसद ही यही होगा कि मैं आपको एक्चुअल ट्रेडिंग का माइंड बिल्ड करूँ, ठीक है? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ share your opinion in the comments and share with your friends, and please invite them to like this channel and please subscribe it if you haven't. अब मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।